और यही हाल था 2012 में ब्यूटी एंड वेलनेस के ऑनलाइन मार्केट का। लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही नहीं था। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की फीमेल बायर्स भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और इस कंफ्यूजन को खत्म करने और ट्रस्ट बिल्ड करने की जिम्मेदारी ली। A lot of Indian women feel confused when buying beauty products online. और इसमें अगर हम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, अनरिलायबल ब्रांड्स और स्किन डैमेजिंग इंग्रेडिएंट्स को पकड़ें तो ऑनलाइन मार्केट से पूरा का पूरा विश्वास ही उठ जाता है। और यही हाल था 2012 में ब्यूटी एंड वेलनेस के ऑनलाइन मार्केट का। लेकिन ये कंफ्यूजन सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही नहीं था। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की फीमेल बायर्स भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और इस कंफ्यूजन को खत्म करने और ट्रस्ट बिल्ड करने की जिम्मेदारी ली फाल्गुनी नायर ने। हाँ, फाल्गुनी नायर ने इस चैलेंज को अपने बिजनेस का कोर बनाया और इसी तरह नायका का सफर शुरू हुआ ताकि हर इंडियन औरत, चाहे वो किसी भी शहर से हो, ऑथेंटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सके। नायका ने अपने कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स और स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस के जरिए इन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की औरतों के दिल जीते और उन्हें एम्पावर किया, बिल्डिंग अ ब्यूटी कम्युनिटी दैट रेजोनेट्स विद एवरी वुमन नो मैटर वेयर शी इज। फाल्गुनी नायर ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया, उनकी सोच बी बोल्ड एंड बी गुड कहकर लोगों को एनकरेज किया। आज हम देखेंगे नायका कैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट और सोशल मीडिया से ब्यूटी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रहा है, बिल्डिंग अ ब्यूटी ब्रांड वन कस्टमर एट अ टाइम। तो चलिए एक और कदम बढ़ाते हैं इस डिजिटल दुनिया की ओर और गहराई से समझते हैं नायका की ग्रोथ को। तो सबसे पहले समझते हैं कि नायका करता क्या है। नायका एक ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की मार्केट प्लेस है। स्टार्टेड इन 2012 बाय फाल्गुनी नायर, अ फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनिशियली वो सिर्फ ऑनलाइन चैनल तक सीमित थे, जहां उन्होंने फोकस किया ऑथेंटिक ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स पर। बाद में उन्होंने एक्सपैंड किया ऑफलाइन स्टोर्स से लेकर खुद के प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स तक। जब इंडिया में ट्रस्टवर्दी मेकअप का मार्केट ही नहीं था, नायका ने ट्रस्ट बिल्ड किया। नायका ने इन्फ्लुएंसर्स से सिर्फ प्रमोशन नहीं करवाया, उनको ब्रांड का पार्ट बनाया। जमाना सेलिब्रिटी का नहीं, रिलेटेबिलिटी का है। नायका ने प्रोडक्ट्स के साथ साथ टिप्स भी दिए। जहां सब बेच रहे थे, नायका एजुकेट कर रहा था। हर कस्टमर को लगा ये ब्रांड मेरे लिए बना है। इनके एड्स भी इतने वेल टारगेटेड कि अगर आपने एक बार कहीं पर सर्च किया सीरम, तो अगले 3 दिनों तक सीरम से रिलेटेड डिस्काउंट्स के अलर्ट्स आते रहते थे। इंडिया में जहां फेक प्रोडक्ट्स का डर सबको था, नायका ने उस डर को सॉल्यूशन दे दिया। अब बात करते हैं कि कैसे नायका कम्युनिटी एंगेजमेंट और सोशल मीडिया प्रेजेंस के थ्रू अपने ऑडियंस से कनेक्ट करता है। दिस नॉट ओनली प्रमोट्स इंटरैक्शन बट ऑल्सो शोकेसेस रियल यूजर्स एज ब्रांड एडवोकेट्स, एग्जैक्टली जोमैटो की तरह। वैसे हमने जोमैटो की स्ट्रैटेजी को भी ब्रेक डाउन किया है। 2008 की बात है। दीपिंदर दिल्ली में एक नई स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहे थे। वहां पर लंच टाइम पर बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते थे रेस्टोरेंट के मेन्यूज को ढूंढने में। यहां क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। नायका भी अपने यूजर्स के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, जिससे एक कम्युनिटी फील बनती है। हर पोस्ट पर लोगों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने रिव्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अब बात करते हैं नायका की सोशल मीडिया प्रेजेंस की और कैसे वो हर प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट अडेप्ट करते हैं। नायका का इंस्टाग्राम पेज एनकरेजिंग और वाइब्रेंट है,
जहां वो ट्यूटोरियल्स, यूजर कंटेंट और प्रोडक्ट लॉन्चेस दिखाते हैं। रील्स और स्टोरीज का इस्तेमाल करके वो एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। यूट्यूब पर नायका ब्यूटी ट्यूटोरियल्स और प्रोडक्ट रिव्यूज पोस्ट करता है। ये एजुकेशनल कंटेंट उन्हें ब्यूटी इंडस्ट्री में एक अथॉरिटी बनाता है। फेसबुक पर नायका कस्टमर्स को स्टोरीज और कम्युनिटी डिस्कशंस के थ्रू प्रमोट करता है, जो ऑडियंस को एंगेज करने का एक और तरीका है। इंस्टेंट अपडेट्स और कस्टमर इंटरैक्शन के लिए ट्विटर का यूज किया जाता है। यूजर क्वेरीज को एस्पायर करने का एक शानदार तरीका है ये प्लेटफॉर्म। कम्युनिकेटिंग थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड्स टेलर्ड एंगेजमेंट। नायका का बिजनेस मॉडल 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इन्वेंट्री लेड ई कॉमर्स, जहां नायका खुद स्टॉक खरीदता है और डिलीवर करता है। दूसरा, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, खुद के ब्रांड्स जैसे नायका कॉस्मेटिक्स, के ब्यूटी जो कतरीना कैफ के साथ है, उन्हें भी वो सेल करता है। तीसरा है ओमनी चैनल रिटेल। इसका मतलब है ऑफलाइन स्टोर्स, ऐप, वेबसाइट, एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड क्रिएट्स सिनर्जी। इन तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार होता है। तो बताइए, क्या सीखते हैं हम नायका से? सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, और ट्रस्ट की एक खास बात है, वो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। दूसरा, कंटेंट से एजुकेट कीजिए, प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा। तीसरा, इन्फ्लुएंसर को एक टूल टू गेट रीच नहीं, बल्कि पार्टनर समझो। इंडिया में सब बेच रहे हैं, पर सिर्फ वही जीतेगा जो ट्रस्ट कमा पाएगा। इसी तरह अगर आप भी अपने ब्रांड की एक कम्युनिटी बना दें, तो आपके लॉयल कस्टमर्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए डिजिटल आजादी के साथ हमेशा जुड़े रहिए, और याद रखिएगा, इन द डिजिटल वर्ल्ड दोज हु कनेक्ट कन्वर्ट।